हाय टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स जो हमारा वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। ये डीआईटी के बारे में है और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे बाकी वीडियोस के भी लिंक्स मिल जाएंगे। प्लस टाइम स्टैम्प लगा है, तो ज़रूरी नहीं है पूरा वीडियो आप देखिए। आपको जो इसमें से प्लेसमेंट देखना है, फैकल्टी देखना है, आप वो देखिए। कंपैरिजंस हम लोग करते हैं, तो कंपैरिजंस का सेक्शन आप ज़रूर देख सकते हो। कंपैरिजंस का सेक्शन आप देख सकते हो, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो रैंक इसकी 195 है। तो ये जो कॉलेज है ये डीआईटी यूनिवर्सिटी है और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, क्वांटम यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की है, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, 2 ऐसे कॉलेजेस हैं और फिर यूपीईएस है। तो ये उस ग्रुप में आएगा, ये उस ग्रुप में कॉलेज आएगा। मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने बीटेक किया है वीआईटी यूनिवर्सिटी से, एमएस किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ऑफ ड्रेसडन से। 5 टू 6 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा इन करियर काउंसलिंग। क्लैरिटी से क्या करना चाहिए, किस तरह के ऑप्शंस हैं और आप क्या लीजिए आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो मैं एमबीटीआई सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ। तो मेरे मेन एक्सपर्टीज इसी में है, जो मेरे को एक्सपीरियंस है लोगों को एक साइंटिफिक तरीके से समझने में। तो 195 है, तो एटलीस्ट आप ये नहीं कह सकते कि ये एक मशरूमिंग कॉलेज है, क्योंकि ये मशरूमिंग कॉलेज नहीं है। इसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक डिसेंट सैलरी देता है अपने फैकल्टीज़ को। तो कहीं न कहीं आप एलपीयू और सीयू से तो ऊपर ही इसको रखोगे, जबकि एलपीयू, सीयू रैंकिंग में ऊपर आते हैं एनआईआरएफ की, नो डाउट। बट उस रेंज में जब आप 30-40 कॉलेजेस के ऊपर जाने लगते हो, तो एनआईआरएफ रैंकिंग काफ़ी मतलब धुंधली-सी हो जाती है। क्योंकि बहुत से फैक्टर्स काम करने लगते हैं। अब एलपीयू, सीयू में 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे हैं, यहाँ पे 1000 हैं, तो वो हमेशा होता है, जहाँ बच्चे कम होंगे वो रैंकिंग में कम होगा। फीस इसकी 12 से 14 लाख है, स्कॉलरशिप इसकी अवेलेबल हैं। मोस्टली मैं कहूँगा, देखो फीस ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली इनकम 50,000 है, तो मतलब 6 लाख रुपए हुआ। अब 6 लाख में से आप अगर 3 लाख यहीं दे दोगे, तो आगे की पढ़ाई का क्या करोगे? वैसे लेकिन मिनिमम फैमिली इनकम 50,000 होना चाहिए, अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है, कि कम से कम आप 3 लाख रुपए अगर यहाँ सालाना फीस दे रहे हो, तो 3 लाख रुपए घर का भी तो बचे, जो थोड़ा-सा कम है, लेकिन चलो एक मेंबर कम हो रहा है उस वक़्त, तो इसलिए ठीक है। लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए कि आपके पास एटलीस्ट उसके बाद ये हो कि फिर आप फिर से 4 लाख रुपए अगर आपको लगे, तो आप कम से कम आईआईटी से एमटेक में खर्च कर सको। कम से कम इतना होना चाहिए। वैसे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए और ये 8 लाख तक का आपको कॉलेज मिल जाए, तो 8 लाख के हिसाब से इसका जो फैसिलिटीज़ है बुरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी फैकल्टी, जिस तरह का इसका प्लेसमेंट है, तो कोई बहुत बुरा नहीं है। इसलिए इन्होंने थोड़ी-सी फीस भी आप देखोगे, सीएस और आईटी की भी इन्होंने अलग रखी हुई है। कट ऑफ ये सेफ यूनिवर्सिटी है, एडमिशन हो जाता है, तो आप इसे बैकअप ऑप्शन में ही रखो। बैकअप ऑप्शन में रखो, एडमिशन लेके रखना है। तो कहीं न कहीं अगर आप इनके फैक्टर देखोगे कि बच्चों का, अगर मैं एकेडमिक देखूँ जो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो लगभग वो सीबीएसई में उनका जो है 70 टू 75% सीबीएसई में आया होता है। तो अगर आप 70 टू 75% वाले स्टूडेंट हो, तो आप पहले से इसे अपने लिस्ट में ऐड कर लो, एक एक्सेल बना लो और उसमें एक 3 कैटेगरी रख लो, कि जो मेरे हाई एम्बिशन कॉलेजेस हैं, जो मेरे मिडल एम्बिशन है और जो सेफ कॉलेजेस हैं, और इसे सेफ कॉलेज में रख लो और इसमें अप्लाई करके रख सकते हो। कहीं न कहीं इसकी फैकल्टी जो है एलपीयू और सीयू से बेटर है। जो लोग पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। इट हेल्प्स अस टू गैदर मोर बेटर एनालिटिक्स। लाइव सेशंस होंगे हमारे काउंसलिंग पीरियड में, दैट इज़ जून टू दिसंबर, तो ये फ्री रहते हैं। आप आ सकते हो यूट्यूब में एंड अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, बट वी विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। आप हमारे साथ फुल सीज़न काउंसलिंग ले सकते हो टिल योर एडमिशन ऑफ योर कॉलेज। तो बार-बार अगर आपको बार-बार सोचने में नहीं एनालिसिस करना, आप सबसे बात करो, सब समझो। फिर फाइनली क्लैरिटी, और उसके लिए हम आपके साथ चलेंगे, तो हम आपके हिसाब से आपको एक क्लियर पाथ पे रखेंगे आपके हिसाब से, एंड यू विल नो, बिकॉज़ हमारे पास क्लाइंट्स फीडबैक हैं जो अच्छे रहे हैं। तो आप फुल सीज़न काउंसलिंग हमारे साथ ले सकते हो, काफ़ी चीप है। और अगर आप एग्ज़ाम कोई क्रैक कर रहे हो, तो भी आप हमारे साथ ले सकते हो। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मोटिवेशन आपको ऊपर रखना है, ये सब चीज़ें हम आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखेंगे, वही हमारा मेन काम है। सुनने में एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन जब आप इसको करोगे, तो दिस इज़ द डिफरेंस, क्योंकि टीचर्स के पास उतना टाइम नहीं होता हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देने का। मैं एक टीचर भी रहा हूँ, तो मुझे पता है इसकी ज़रूरत, तो वही काम हम लोग करते हैं। अपने जूनियर्स को बताइएगा टू हेल्प अस आउट। एस्टैब्लिश ये 1998 में हुआ है, तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट इसको 22 टू 23 इयर्स हो चुके हैं, डिपेंडिंग आप कब ये वीडियो देख रहे हो। तो ये काफ़ी लंबा समय होता है। अगर तब उसमें अगर प्लेसमेंट्स बिल्कुल नहीं हो रहे होते, तो वो क्लियरली पता चल जाता। तो प्लेसमेंट ठीक-ठाक हो रहे हैं। 195 रैंक है, तो एटलीस्ट ये मशरूमिंग कॉलेजेस में नहीं आएगा।
बाकी कोई रैंकिंग एज़ सच इसकी है नहीं, तो बहुत तारीफ़ नहीं कर रहा मैं इसकी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप बहुत मतलब एकदम ही नीचे वाले कॉलेज में जा रहे हो, तो एक ऊपर कॉलेज में जाया जा सकता है, एक अच्छी टीचर्स मिल मिल सकते हैं, वो आपको ठीक-ठाक गाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने पैकेज भी अपना 15 लाख का हाईएस्ट दिया है, तो वो मानना आसान है, इसमें बहुत शक की बात नहीं है। एवरेज पैकेज भी इन्होंने अपना 5 लाख के अराउंड दिया है और एवरेज 5 है, तो मीडियन 3.5 दिया है, तो वो ठीक है, लगातार 3.5 के आसपास इनका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टियर 3 में ही आएगा ये कॉलेज और वैसे भी सेफ ऑप्शन में ही रखा जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्लेस टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स इन्होंने यहाँ लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा जब भी ये वर्ड होता है तो ये जॉब्स नहीं होते, ऑफर्स होता है, जबकि नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स 650 से भी कम है। तो नियरली ये कितना हो रहा है, ये नियरली 60% के आसपास हो रहा है, तो 60% एक एवरेज प्लेसमेंट होता है। अगर आप सारे इंडिया के कॉलेजेस देखोगे, तो 60% बच्चों का एवरेज होता है एक, और 3.5 लाख एक एवरेज प्लेसमेंट होता है। तो इसे एवरेज ही बोलेंगे कि चलो ठीक है, हो रहा है। क्योंकि अगर आप इससे नीचे कॉलेज में जाते हो, तो ये परसेंटेज प्लेसमेंट फिर ये 10 से 30% ही लाई करता है। लेना या सीएस या आईटी ही है, बाकी मैं कोई भी रिकमेंड यहाँ पे नहीं करूँगा। टीचर्स भी इनका देखेंगे तो एक अच्छा इंडिकेटर है कि वेबसाइट पे सारे फैकल्टी की सब कुछ कायदे से दिया हुआ है और अच्छी जगह से, पीएचडी एनआईटी रौड़किला से है, आईआईटी इंदौर से, तो अच्छी जगहों से, डीयू से है, आईआईटी बीएचयू से है, बीआईटी मिश्रा से है, बाकी आईआईटी रुड़की से है, एमएनआईटी इलाहाबाद से है, तो ये सब ठीक है, एमई थापड़ यूनिवर्सिटी से है, तो कोई बुरा नहीं है। ओवरऑल पीएचडीज आपको यहाँ मिल रहे हैं, तो एक अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। लमसम अगर आपको ये 8 लाख रुपए में मिल रहा है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लिया जा सकता है सीएस या आईटी, ठीक है? तो ये सीएस या आईटी लिया जा सकता है। कंपेयर करेंगे तो जीईयू जो ग्राफिक एरा है, वो थोड़ा-सा महँगा आएगा, 16 लाख के करीब आएगा। बट ग्राफिक एरा का जो मीडियन पैकेज है, वो उससे 1 लाख ऊपर है, 1 लाख ऊपर है। प्लस यहाँ पे थोड़ा-सा डिसिप्लिन और ज़्यादा है और पढ़ाई थोड़ी-सी और अच्छी है, मैं मानूँगा ग्राफिक एरा को, थोड़ा बेटर मानूँगा, बट ये ग्राफिक एरा 16 लाख प्लस आएगा। यूपीएस तो 20 लाख प्लस आ जाएगा, तो पैसे वाइज तो उतना वर्थ इट नहीं है, इसका अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। क्वांटम यूनिवर्सिटी अच्छा है, क्योंकि ये 8 लाख के करीब आता है, तो आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डीआईटी और इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा डिफरेंस है एंड जिस तरह के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसका थोड़ा डिफरेंस है, किस तरह के बैकग्राउंड के अलग-अलग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंस है, बाकी ठीक है। एलपीयू और सीयू को मैं मानूँगा कि अगर ये दोनों आपको स्कॉलरशिप दें और आपको 8 लाख में मिल रहा हो, सीएस या आईटी, तो आप ले सकते हो। नहीं तो इससे अच्छा है आप डीआईटी लो, वो ज़्यादा अच्छा है सीएस या आईटी के लिए। जीएलए भी यूपी का काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी मानी जाएगी। 10 लाख तक की यूनिवर्सिटी है, 10 लाख तक की यूनिवर्सिटी है और पढ़ाई अच्छी होती है और प्लेसमेंट इससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह का एक कंपैरिज़न रहेगा, लेकिन अगर आप ये यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा-सा इनमें आपको देखना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी और ये नहीं है कि बस बीटेक कर लिया तो खत्म। एटलीस्ट बीटेक के बाद के 4-5 साल आपका एक आइडिया आपको होना चाहिए कि मैं क्या करूँगा, नहीं तो फँस जाते हैं लोग। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हमें हेल्प हो जाती है। लाइव सेशंस हमारे होते हैं काउंसलिंग पीरियड में, ज़रूर अटेंड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ये, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टेक फुल सीज़न काउंसलिंग विद अस, दिस विल हेल्प यू आउट। आप कोई एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए या फिर आप एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो उसके लिए, दोनों के लिए हमारी करियर काउंसलिंग सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। अपने जूनियर्स को बता के हमारी हेल्प करिएगा। तो अगर स्कॉलरशिप मिल जाए, तो 8 लाख तक में अगर हो जाए तो ये ठीक अच्छा कॉलेज हो जाएगा, डिपेंडिंग आपको और क्या मिल रहा है। केवल रिकमेंड करूँगा सीएस या आईटी, इवन यहाँ सीएस की फीस अलग है, सीएस 2 लाख की फीस है पर ईयर और आईटी की जो है 1 लाख की फीस है, 1 या 1.5 लाख की, ऐसे इनकी वेबसाइट पे दी हुई है, आप देख सकते हो। लेकिन सीएस और आईटी की अलग फीस है। अलग फीस रखने का कोई तुक नहीं है, तो ये बिज़नेस पर्सपेक्टिव से ही रखा गया है कि दोनों की फीस अलग रखी गई है। तो जहाँ पे ऐसी फीस अलग होती है वो समझ ही लो, फिर बिज़नेस पर्सपेक्टिव से ही रखा जा रहा है। तो इनकी फीस ही अलग है, ठीक है? बिल्कुल मैकेनिकल, सिविल, ईसी तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, प्रॉब्लम है। इससे अच्छा अगर आपको ये लेना है, आप बीसीए कर लो। आप बीसीए से भी फिर एमसीए करके एमटेक भी कर सकते हो, टीचिंग में जाना है तो, फिर भी ज कर सकते हो। आप आईआईटी वगैरह से, आप बीसीए करके जॉब भी कर सकते हो। आपको मिल जाएगी जॉब, ज़्यादा सही है पैसे बचाने के लिए, पैसे बचाना ज़्यादा सही है। सही में जॉब मार्केट में कॉलेज की वजह से नहीं मिलता जब तक कि वो आईआईटी, एनआईटी या बिट्स ना हो, उसके नीचे के कॉलेजेस की वजह से नहीं मिलेगा। डिग्री और स्किल की वजह से मिलेगा कि आपकी डिग्री किस फील्ड में है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में या सीएस में, और आपके पास स्किल क्या है, आपको आता क्या है, इस पे मिलेगा आपको जॉब। तो आप बीसीए कर लो, उसके बाद एमबीए कर लो, ये मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा
इंस्टेड कि आप मैकेनिकल सिविल या ईसी करो, तो पैसा अगर खर्च करना ही है तो एमबीए पे पैसा खर्च करो रेदर देन बीटेक पे। ठीक है, एमबीए में जॉब मिलना थोड़ा ज्यादा आसान है मार्केटिंग में, रेदर देन आप बीटेक मैकेनिकल सिविल या ईसी करो। तो ये टीयर 3 में ही कॉलेज आएगा, एलपीयू चंडीगढ़ के साथ ही आएगा, या थोड़ा उससे नीचे भी आ सकता है क्योंकि 4 लाख से कम का इनका पैकेज है। और वही है, 2 से 5% बच्चे ही यहाँ पे 10 लाख के ऊपर जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो हजार बच्चे हैं, तो 1000 का 10% हुआ 100, 5% हुआ 50, और 25 बच्चे, तो अगर 10 बच्चे भी 10 लाख के ऊपर जा रहे हैं, जबकि हाईएस्ट ही 15 है, तो इससे नीचे ही चला जाएगा ये, कहीं ना कहीं टीयर 3 से नीचे ही चला जाएगा। तो इसीलिए अगर ये 8 लाख में आपको मिल जा रहा है, 8 लाख में शायद मेरी फोटो आ रही होगी, तो 8 लाख में अगर मिल जाए तो दिस इज अ ओके कॉलेज जो लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे कवर कर दी हैं। प्लेसमेंट कवर हो गए, सिमिलर कॉलेज कवर हो गए, इंपॉर्टेंट डाउट्स, फैकल्टी, फीस, आरओआई, कट ऑफ्स एंड ओवरऑल रिपोर्ट। अगर आप चाहते हो 60 मिनट का हमारा सेशन रहता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, आपको समझ के आपकी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के कि आपकी चॉइसेस कैसी रहनी चाहिए, ये हम यहाँ करते हैं आधे घंटे में। करियर सिलेक्शन में आपके पाथ क्या होना चाहिए, क्या रास्ता आपको चलना चाहिए, आपके 3 या 4 हम सिलेक्शन करा के और कोशिश करते हैं कि आप उसको स्टिक करो। सेम चीज आधे घंटे में भी हम करते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और करियर सिलेक्शन के लिए। आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हमारे साथ पर्सनालिटी टेस्ट ले सकते हैं, जो हम 3 टेस्ट करते हैं और इसके लिए मैं ट्रेंड हूँ। तो उसमें हम एक थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट करते हैं, एक हम लोग युंग टेस्ट करते हैं, और एक हम हॉलैंड कोड टेस्ट करते हैं। तो आप ये नेट पे देख सकते हो, इनके बेसिस पे फिर हम आपकी पर्सनालिटी समझ के करियर काउंसलिंग करते हैं, क्या करियर्स आपको लेना चाहिए, प्लस आपका आगे पैसा कैसा आप कमा सकते हो, और क्या आपका रहेगा एक प्लान, एक पूरा पाथ कैसा रहेगा, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, बीटेक, एमबीए, पीएचडी, क्या आपके लिए सही रहेगा, इंडिया में पढ़ना, अब्रॉड पढ़ना। तो एक पाथ हम आपको बताते हैं। जिनके पास बहुत पैसे हैं, करियर काउंसलिंग वहां पे तो चलन में है ही, इसीलिए हमने कम पैसों में रखा है कि आप भी फायदा उठा सके। एंड हमारा फीडबैक अच्छा रहा है, क्वालिटी ऑफ हमारी सर्विसेज अच्छी रही हैं। हमारे पास चॉइस फिलिंग का भी है, अगर आपको जेई मेंस की चॉइस फिलिंग करानी है उसके लिए हम अलग से चार्ज करते हैं, या फिर यूपी सीट की चॉइस फिलिंग करानी है, हमको आइडिया रहता है क्या कैसे भरना है। लोगों के झमेले में मत पड़िएगा जो 20-20 हजार रुपए चार्ज करते हैं कि बोलते हैं हम कोई भी सीट दिला देंगे। आई डोंट थिंक सो, वो सही है और हमने लोगों को फंसते हुए देखा है। फुल सीजन काउंसलिंग, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर रहे हैं तो आपका एक मोटिवेशन, कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, पूरा हम आपका सेट करा के देते हैं। और अगर आपको यूनिवर्सिटी भी देना चाहते हो तो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, ये हमारा फुल सीजन काउंसलिंग रहता है। तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, ये को फाउंडर के क्रेडेंशियल्स हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइव सेशंस हमारे साथ ज्वाइन करिएगा। फुल सीजन काउंसलिंग हो सके तो लीजिएगा, हमारी भी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज हमें इसे सस्टेनेबल तो बनाना ही है। अगर आप इस कंटेंट को लाइक करते हैं तो ज़रूर हेल्प आउट करिएगा अपने जूनियर्स को बता के। थैंक यू वेरी मच।